Good morning, students. Today we are going to discuss remaining questions of exercise 9.3. Your question number C is: a grocer buys goods worth rupees 235 and sells them for rupees 250. What is his profit or loss? बेटा स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि ग्रॉसर है, उसने कोई चीज़ खरीदी है, गुड्स ली है अपनी शॉप के लिए 235 रुपीज़ की, बट उसने बेची कितने की? सेल्स का मतलब बेचना, कितने की बेची है? 250 रुपीज़ की। उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जितने अमाउंट पे उसने कोई चीज़ खरीदी दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस, जितने पे उसने सेल की दैट इज़ द सेलिंग प्राइस। इन दोनों को कंपेयर करके बताओ कॉस्ट प्राइस बड़ी है या सेलिंग प्राइस? इसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स दैट इज इक्वल्स टू रुपी 235, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स क्या है? रुपी 250। हेयर SP इज ग्रेटर देन CP, देयरफॉर प्रॉफिट हुआ उसे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP, 250 माइनस रुपी 235। कितना प्रॉफिट हुआ उसे? 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर D इज a used dining set is sold for rupee 9,450. यूज्ड का मतलब क्या है? जो ऑलरेडी आपके पास है, आपने यूज़ किया हुआ डाइनिंग सेट कितने का बेचा? 9,450 का। इट हैज़ बिन बॉट फॉर रुपीज़ 12,675। कितने का ख़रीदा था आपने? बॉट का मतलब ख़रीदा था, 12,675 का। व्हाट इज़ द लॉस इन दिस डील? आपको कितना नुकसान हुआ, कितनी मनी का नुकसान हुआ इसमें बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस ऑफ डाइनिंग सेट दैट इज इक्वल्स टू रुपी 9,450। कॉस्ट प्राइस ऑफ डाइनिंग सेट कितने का ख़रीदा था आपने? 12,675। हेयर CP मीन्स कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो आपको क्या हुआ? लॉस। लॉस इन दिस डील इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। 12,675 माइनस रुपी 9,450, that gives you rupee 3,225. Now come to the question number E. The question number E is मानवी buys a crockery set for रुपी 635. मानवी ने कोई क्रॉकरी सेट लिया है 635 रुपी का। इफ़ शी सेल्स इट एट लॉस ऑफ रुपी 105। अब उसने ये क्रॉकरी सेट 105 रुपीज़ के लॉस पे सेल कर दिया। व्हाट फाइंड द सेलिंग प्राइस? उसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो। मीन्स इसमें क्या गिवन है? बाइस का मतलब CP गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है क्रॉकरी सेट का, उसको कितना लॉस हुआ बेचने पे वो गिवन है आपको, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इसको बेटा क्वेश्चन को? कॉस्ट प्राइस ऑफ क्रॉकरी सेट इज गिवन दैट इज 635 रुपीज़। क्रॉकरी सेट सोल्ड एट अ लॉस ऑफ इक्वल्स टू रुपी 105। इतने लॉस पे बेचा। वी नो दैट कि लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CP माइनस SP। पुट द वैल्यूज। लॉस कितना हुआ उसे? 105 रुपी का। CP इज गिवन 635 माइनस SP। SP को हम SP ही लिखेंगे क्योंकि अभी आपको फाइंड आउट करनी है। बट SP इधर नेगेटिव है, माइनस की है, हम इसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, वो उधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस की। स्टेटमेंट क्या बन गई अब आपकी? रुपी 105 प्लस SP इज इक्वल्स टू रुपी 635। बट हमें तो SP की वैल्यू निकालनी है, सो 105 नेक्स्ट स्टेप में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि इधर ये क्या हो रहा है? प्लस। SP इज इक्वल्स टू रुपी 635 माइनस रुपी 105, देयरफॉर SP इज इक्वल्स टू रुपी 530। लास्ट पे आप क्या लिखोगे? सेलिंग प्राइस ऑफ क्रॉकरी सेट इज इक्वल्स टू रुपी 530। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अ बुक सेलर बॉट अ सेट ऑफ बुक्स फॉर रुपी 1099। एक बुक सेलर ने बुक्स का सेट खरीदा 1099 रुपी का एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपी 101, और उसने 101 रुपी का प्रॉफिट कमा के उसको बेच दिया। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेट ऑफ बुक्स? उसने बुक सेट कितने का सेल किया?
बच्चे इसमें आपको सीपी भी गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस। कैसे लिखेंगे इसको, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेट ऑफ बुक्स कितना गिवन है आपको बेटा, ₹1099। सेट ऑफ बुक्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, कितने प्रॉफिट पे बेचा गया उसको, ₹101। हमें प्रॉफिट का फार्मूला पता है, वी नो दैट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। पुट द वैल्यूज, ₹101 दैट इज़ अ प्रॉफिट, SP हमें फाइंड आउट करनी है, एंड CP की वैल्यू क्या है, 1099। 1099 इधर क्या हो रहा है बेटा, माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और इक्वल्स टू के इस साइड पे अकेला क्या बचेगा आपके पास, सेलिंग प्राइस। 101 प्लस 1099, तो सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास, ₹1200। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ सेट ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू ₹1200। नाउ यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 9.3 with the help of video and lesson plan.